Hello bachcho, let's read this question. The question says for which one of the following equation is del H naught reactant equals to del H naught F for the product. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन है जिसमें del H naught reactant is equals to del H naught formation of the product होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? Here write the key concept of this reaction. Key concept of this reaction is heat of formation. Here write the heat of formation of reaction. हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे की कंसेप्ट हुआ। तो इसको हम क्या लिखेंगे? डेल एच नॉट रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा इसको रिप्रेजेंट करेगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन। तो हम वन बाय वन देख लेते हैं कि किसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट होगा। तो अगर हम फर्स्ट रिएक्शन देखें तो फर्स्ट रिएक्शन क्या है हमारी? N2 गैस रिएक्ट विथ ओजोन गैस टू फॉर्म N2O3। ठीक है, ये भी क्या है? हमारा गैस है। तो इसके लिए अगर हम हीट ऑफ फॉर्मेशन देखें, हीट ऑफ फॉर्मेशन, चेंज इन heat of formation of reactant is equals to change in heat of formation of product minus change in heat of formation of reactant। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हमने देखा कि ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट है, और ये क्या है हमारा? ये दोनों क्या है? हमारे रिएक्टेंट है। ठीक है, रिएक्टेंट। तो अब हम यहाँ पे डेल एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है? N2O3 which is gas minus del H naught F N2 रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे? N2 है, N2 this one is N2। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये क्या हो गया? N2। इसके लिए माइनस डेल एच नॉट एफ ओजोन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डेल एच एफ नॉट N2O3 देखें तो ये क्या होगा? डेल एच नॉट रिएक्शन एलिमेंटल का वैल्यू क्या होगी? 0 है। N2 क्या है हमारा? एलिमेंटल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंटल क्या हो गए? एलिमेंटल में क्या आ जाता है हमारा? N2 आ जाएगा, O2 आ जाएगा और Cl2 आ जाएगा। इनकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, ये हमें यहाँ ध्यान रखना है। तो ये हमारी क्या होगी? इसकी वैल्यू N2 की क्या होगी? 0 होगी। तो हमारी चेंज इन एंथैल्पी ऑफ या हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस वन N2O3 माइनस डेल एच नॉट एफ O3 हो जाएगा। ये क्या है? ओजोन है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा, और हमें क्या चाहिए है कि डेल एच नॉट रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट भी है तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड रिएक्शन हम देखें तो सेकेंड रिएक्शन क्या है हमारी? सेकेंड रिएक्शन होगी CH4
4 CH4। सेकेंड यहाँ पे हमारी जो रिएक्शन है क्या है, CH4 प्लस 2Cl2 प्लस 2Cl2, दिस इज गैस, टू फॉर्म क्या बनाएगा, CH2Cl2 CH2 CH2Cl2 गैस प्लस 2HCl, ये हो गया हमारा क्या, 2HCl गैस, ये भी हो गया हमारा गैस। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम देखें डेल एच नॉट रिएक्शन इज इक्वल्स टू डेल एच heat of formation of CH2 CH2Cl2 gas plus 2 del H heat of formation of HCl, ये क्या है हमारा गैस है, माइनस डेल एच नॉट एफ CH4, ये होगा हमारा गैस, माइनस 2 डेल एच नॉट एफ Cl2 गैस। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है हमारा, मीथेन और क्लोरीन हमारा रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट क्या है CH2Cl2 प्लस 2Cl। ठीक है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, यहाँ पे हमने देखा कि ये HCl और CH2 ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट में हमने सबसे पहले प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखा, तो यहाँ पे HCl के 2 मॉलिक्यूल्स है तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा रिएक्टेंट क्या है, मीथेन और क्लोरीन, तो यहाँ पे मीथेन की ये वैल्यू लिखी हमने और क्लोरीन के आगे 2 है तो हम यहाँ पे 2H0FCl2 लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारी क्लोरीन की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि क्लोरीन क्या है, एलिमेंटल फॉर्म में है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी डेल एच नॉट फॉर रिएक्शन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, del H naught formation of CH2Cl2 gas plus 2 del H naught formation of HCl gas minus del H naught formation of CH4 गैस। ठीक है, ये हमारा इसमें मतलब हमारा जो CH2 ये क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट डेल H रिएक्शन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट प्लस HCl और CH2Cl2 क्या है हमारा प्रोडक्ट है, और ये CH4 क्या है हमारा रिएक्टेंट है। तो ये दोनों क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट हो गया, तो हमारा ये ऑप्शन भी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सेकंड ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। हमको चाहिए है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे थर्ड रिएक्शन देखें, थर्ड की अगर हम बात करें तो डेल एच नॉट रिएक्शन इज इक्वल्स टू डेल एच नॉट XeF4। ठीक है, माइनस ये क्या है हमारा प्रोडक्ट है, रिएक्शन में देखें हम तो डेल एच नॉट फॉर्मेशन XE माइनस 2 del H formation of F2, दिस इज F2। ठीक है, तो यहाँ हमारी रिएक्शन देखें हम XE प्लस 2F2, ये क्या है हमारा रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट क्या है XeF4। तो यहाँ अगर हम बात करें तो XeF4 क्या है हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट XE क्या है एलिमेंटल स्टेटमेंट, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और फ्लोरीन भी क्या है हमारा एलिमेंटल स्टेट में है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा डेल एच नॉट
for reaction is equals to del H naught formation of product. XeF4 क्या था? प्रोडक्ट था, तो ये आ जाएगा हमारा XeF4 दिस वन। ठीक है, तो यहाँ हमारा देखेंगे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। अब हम फोर्थ रिएक्शन भी अगर हम देख लें, फोर्थ रिएक्शन देखेंगे अगर हम फोर्थ वन, तो हमारी रिएक्शन क्या है, del H naught reaction is equals to del H naught formation of CO2 minus 2 del H naught F CO minus del H naught F, ये क्या होगा हमारा O2। ठीक है, O2 का हमें पता है वैल्यू 0 होती है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 क्या है, प्रोडक्ट है, CO2 प्रोडक्ट माइनस 2HF CO क्या है, ये रिएक्टेंट है। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों दिया हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर द प्रोडक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।